बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मदनी चैनल पर होने वाली खराफात को लेकर पूरे दुनिया के उलमा ने तनकीद की थी उस मामले की, और उनमें मैं भी शामिल था। सोच किबला अमीर दावत इस्लामी को पता ही नहीं है, और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, मुझे कहते हो ना यरगमाल, ये यरगमाल बनाए हुए उन तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती ऑफिशियल। एज ए ट्रेलर मैं सिर्फ एक चीज इनके सामने पेश करता हूं, अगर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो हिंदुओं की दुकान भी नहीं छोड़नी है, सिख यहूदी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेना सबसे। ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरें, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गया बरतानिया की तरफ से। 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, ऐसी तंजीम की जुर्रत है वो यहूदो नसारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूं, का वास्ता आंखें खोलें और जरा देखें जो सूद की मद में माशाअल्लाह आपके वालिदैन कोई साले सवाब हो, गुज़श्ता 2 सालों में इन्होंने बैंक को सूद की मद में अदा किए, वो कितना है? क्या आप इनसे ये सवाल पूछेंगे कि ये जो हमारे माँ बाप के इसाले सवाब की रकमें हमने दी थी तुम्हें और तुमने वो सूद में डाली है जालिमों? 1 साल की ट्रेवलिंग का खर्चा दावत इस्लामी के ऑफिशियल्स का यूके के अंदर 1,21,106 पाउंड। मुफ्ती मुनीब रहमनी, अगर ये सुननी है तो इनके लिए क्यों दरवाजे मदनी चैनल के बंद हैं? और वो लोग पीटे जिन्होंने मुझे गालियां दी कि ये लोग आप अगर मुझे नुकसान पहुंचाएं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएं, इसके जिम्मेदार इनका वो जो डॉन है, वो जो इमरान अत्तारी है, वो इसका जिम्मेदार होगा। अगली जो किस्त आएगी वो ऊपर वाली आएगी। मैंने अपनी तनकीदी गुफ्तगू में जहां उन खराफात का जिक्र किया, वहां पर मैंने इस जमात के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके हवाले से मैंने माली बेकायदगियों की तरफ इशारा किया था। मेरी वो वीडियो जब अपलोड हुई तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे उलमा, मशाइख, दर्द दिल, दर्द आले सुन्नत रखने वाले, दीन का दर्द रखने वाले लोगों ने मेरे से रब्ता किया, मुलाकातें की, फ़ोन किए कि भाई मैं इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दूं, बल्कि इसका बेहतरीन हाल ये है कि वो जो चीज़ें अगर आपके पास इनकी माली बेकायदगियों की मौजूद हैं तंजीम की, तो इनका मरकज़ आपसे रब्ता करे और आप उन तक वो चीज़ पहुँचाएँ, तो फिर मिल बैठकर इन खराबी को दूर कर दिया जाए, न ये कि इस तरह की चीज़ें अवाम के सामने बयान की जाएँ। तो मैंने उनकी इस तजवीज़ पर लब्बैक कहा था, जिसका मैंने अपनी बाद वाली वीडियोज़ के अंदर भी मैंने तज़किरा किया था। ताहम दावत इस्लामी के अंदर मौजूद जो इनके शूरा के अंदर बाज़ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पिछले बड़े अरसे से जमात में निगरानी या वहाँ पर जिम्मेदारी कम और वहाँ पर दहशत और वहशत का काम वो ज़्यादा कर रहे हैं, और उनकी राय के सामने पूरी तंजीम, पूरी जमात के अंदर कोई हैसियत नहीं है, ना अरकान शूरा में, न उनके मुफ्तियों में, न दीगर किसी में। वो जमात के जो पावर है उसको अपनी ज़ाती पावर बनाए बैठे हैं, लिहाजा किसकी मजाल है कि वो मोहतरम इमरान अत्तारी साहब के सामने बात कर सके, उनकी बात का रद्द कर सके या उनके हवाले से कोई ऊंची आवाज़ कर सके। इन लोगों के जहनों में ये बात रासिख हो चुकी है कि दावत इस्लामी के किसी भी मामले पर जो बंदा जनाब वाला गुफ्तगू करे तो उसको कुव्वत के साथ कुचल दो, और इसी मंसूबे पर अमल करते हुए ऐसे दास्तानें मेरे पास उलमा की आ चुकी हैं कि मैं कहता हूं कि आप वो जब मैं चीज़ें लेकर आऊँगा तो ज़रूरत पड़ने पर तो आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। किस किस तरह से अगर किसी आलिम ने इनके किसी गलती पर तनकीद की है तो उसको किस तरह इबरत का निशाना बनाया गया। और तो छोड़ें, इनकी जमात के अंदर जो इनके बड़े बड़े मुफ्तियान, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, जब उन्होंने इस्लाह की कोशिश की तो इमरान अत्तारी साहब की माशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ इनकी जो लॉबिंग है उसकी वजह से वो बड़े बड़े मुफ्ती, वो बड़े बड़े उलमा, वो बड़े बड़े वर्कर किस्म के इनके लोग वो जमात से आउट कर दिए गए। लिहाजा यही वजह है कि इमरान अत्तारी साहब ये समझते हैं कि जिस तरह मैं तंजीम के अंदर मैं जनाब बेलगाम हूँ, मेरी पावर के सामने किसी की हैसियत नहीं है, इसी तरह वो समझते हैं कि पूरा मुल्क उनके कंट्रोल और कब्जे में। यही वजह है कि उन्होंने जो पेड अपना दावत इस्लामी का एक प्रेशर ग्रुप रखा हुआ है, जिनका काम ही है कि अगर जमात के हवाले से कोई बंदा गुफ्तगू करे तो जनाब आपने उस पर चढ़ दौड़ना है। हालांकि यही वो लोग हैं कि जो इनका इतना बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क है। मौजूद नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि इनको ये टारगेट इमरान अत्तारी ने कभी नहीं दिया कि आसिया मलूना यहाँ से निकली है, तुम आवाज़ उठाओ। कभी भी इन्होंने टारगेट नहीं दिया कि कानून ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ जो हरकतें हो रही हैं उसके हवाले से आप वीडियोस बनाएं, व्लॉगिंग करें, आवाज़ उठाएं।
यहाँ पर नामूस रिसालत के कवानीन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। और आपने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े वज़ीर मशीर और बड़े बड़े जनाब जो लोग हैं करप्ट किस्म के, वो किस तरह से दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनका ये पूरे का पूरा जो तबका है गाली ब्रिगेड, जो कि इन्होंने मुनज़्ज़म लाखों रुपया आले सुन्नत का चंदे का उनकी उस सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पर लगता है, वो खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये आवाज़ उठाई तो आप लोग गवाह हैं इस बात के कि वो कौन सी गाली है जो इस तबके ने नहीं दी है, वो कौन सी ट्रोलिंग है का अंदाज है कि जो इन्होंने इख्तियार नहीं किया। मुझे शिया, राफजी, काफर, किसी ने तो यहाँ तक फतवे दिए इन लोगों ने कि ये गुस्ताख रसूल और वाजिबुल कत्ल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी पहले साहबा का गुस्ताख और अब इन्होंने गुस्ताख रसूल तक के इन्होंने फतवे दे दिए। मैं बताना ये चाह रहा था कि इस गाली ब्रिगेड ने इस तरह से जनाब ट्रोलिंग की है मुझे कि ले आओ, वो कहाँ हैं तुम्हारे पास रसीदें, वो कहाँ हैं तुम्हारे पास सबूत, वो कहाँ हैं तुम्हारा ये, कि जिससे मैं तंग आकर बिल आखिर मैंने फैसला किया कि मैं अगर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एज ए ट्रेलर मैं सिर्फ एक चीज़ इनके सामने पेश करता हूँ। और उसके बाद अगर फिर भी इन लोगों का ये रवैया चेंज न हुआ, ये जो आए रोज़ मुँह फाड़ फाड़ कर जनाब बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक इनके नाम ने आज मुफ्तियों ने फतवा दिया जी कि इस बंदे के पीछे तो अब नमाज ही नहीं होती, ये फासिक के मौलन हो चुका है क्योंकि इसने तनकीद की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल मैं ये चीज़ें आप अहबाब के सामने रख रहा हूँ, खुद फैसला करें। मैं इत्तलान सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास ये सारा पलंदा इन लोगों का मौजूद है, और इनके एक मोहल्ले के निगरान से लेकर इनके तहसील, इनके ज़िले लेवल तक, और इधर से लेकर इनके ऊपर बड़े ओहदों पर जो बराजबान इनके लोग हैं, और पाकिस्तान से लेकर यूके तक, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और इस तरह दुनिया भर के अंदर जहाँ दावत इस्लामी का नेटवर्क मौजूद है वहाँ इनकी करप्शन की दास्तानें हैं कि जो इनके अपने लोगों हैं। नाज़रीन, कमाल ये है कि इनमें से 90% मवाद वो है कि जो इनके मरकजी लोगों की तरफ से, इनके अपने लोगों की तरफ से मेरे तक पहुंचाया गया। वगरना मुझे तो इन बहुत सारी चीज़ें पहले इतनी इल्म नहीं था, मेरे पास मवाद पहले भी, लेकिन अब भी मेरे साथ दुनिया भर से लोग राब्ते में, और मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। एक से एक नई दास्तान है, नए से नया अंदाज है, नए से नई करप्शन का एक स्टाइल है। और मैं कुछ चीज़ें आप हंसेंगे भी कि ये किस किस तरह से दीन को इन लोगों ने मजाक बनाए हुए, हीले के नाम पर ये किस तरह से घर में हिला करके वो सारी रकम घर में एक जेबे से हिला करके दूसरे जेबे में ये डालते हैं। और आज हालत इनकी हुई है कि वो निगरान जो आज से 2 साल 4 साल पहले साइकिलों पर थे, आज उनकी बड़ी बड़ी प्लाजे और कोठियाँ बन चुकी हैं। और ये सब किस चीज़ पर है? ये सब जनाब अहले सुन्नत व जमात के उस चंदे पर कि जो ये आप दुकानों में रोज़ बेचारा दुकानदार नेकी की नीयत से 10 रुपए डालता है। घरों में जो छोटे छोटे बक्स रखे हुए हैं हमारे बच्चों ने, माओ बहनों ने, जिसमें वो सदक़े के नाम पर रोज़ाना सपोर्ट कर डोनेशन डालती हैं। और हमारे वो बच्चे, वो नौजवान जो खुलूस के साथ जोली फैलाते हैं दुनिया के सामने, आओ दावत इस्लामी को चंदा दो, आओ दावत इस्लामी की खिदमत करो। लेकिन ये जो करप्ट किस्म के, जालिम किस्म के लोग बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारी जगहों पर वो बैठे हुए हैं कि जिन पर किसी का कोई इख्तियार नहीं चलता। और निचला तबका अगर बोलता है, कोई मुलाजिम बोलता है, वो वेरी नेक्स्ट डे वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। लिहाजा एक जुल्म की कैफियत है। और इस फ़कीर ने फैसला किया है, मुझे मालूम है कि मेरे हवाले से ये लोग, मुझे पता चला है कि दो दिन, पिछले 3 दिन फैज़ान मदीना के अंदर बड़े लेवल पर इनकी मीटिंगें होती। तो यहीं से मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा ये जो सिस्टम है ना, ये बैठ चुका है। उसकी वजह यह है कि यूके से लेकर तुम्हारे दीगर ममालिक तक बहुत सारे ऐसे दर्द दिल वाले लोग मौजूद हैं, इमरान अत्तारी साहब, कि जो चाहते हैं कि आपकी सूरत में जो दावत इस्लामी के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है ये ख़त्म हो, और आपका जो ग्रुप है, और इंशाअल्लाह आगे चलकर जब आपने अगर ज़रूरत महसूस की तो मैं फिर वक्तन फ़वक्तन में चीज़ें हाईलाइट करूँगा। तो बहरहाल मैं आता हूँ, ये जो सबसे पहले ये जो मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, मौजूद नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो चैरिटी कमीशन बरतानिया का है, यूके का, वहाँ की जो दावत इस्लामी है, इनकी दावत इस्लामी ने ये कागजात ये ख़ुद वहाँ पर सबमिट किए हैं। और जो यूके और इंटरनेशनल यानी दीगर ओवरसीज़ हमारे भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं,
यूरोप में रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो चैरिटी कमीशन के अंदर डिटेल्स जमा करवाई जाती हैं तो ये कितनी ऑथेंटिक होती हैं और इनके हवाले से इनको किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। और ये सब कुछ इस वक्त चैरिटी कमीशन बरतानिया का, उस पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मौजूद नाज़रीन, ये 2022 और 23 की ये रिपोर्ट है जो खुद दावत इस्लामी का ये जो चैरिटी का डिपार्टमेंट है, ये जो उन्होंने दावत इस्लामी यूके ने ये सारी चीज़ें, ये सारे कागजात वहाँ पर सबमिट करवाएं। अब जिस वक्त हम इन कागजात को आपके सामने रखते हैं और ये सिर्फ एक छोटा सा, ये वो जो बड़े चीज़ें हैं ना, ये उनमें से छोटी सी एक चीज़ जिसको कहते हैं ट्रेलर के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं और इसमें मैं आप पर छोड़ूंगा, आप खुद फैसला कर लें। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको मैं ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, मैं अलल ऐलान आपके सामने रख रहा हूँ। आपको वेबसाइट भी बता दी है, खुद जाकर इस चीज़ों को विजिट करें, डाउनलोड करें। और अगर उसमें कोई कमी कोताही हो, मेरी चीज़ गलती सामने आएगी तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल रुजू करूँगा, मैं माजरत भी करूँगा खुले दिल से कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। और इसके अलावा भी इंसान बहुत सारी दफ़ा अपने तौर पर पूरी तहकीक करता है। अगर मैं किसी जगह पर मैं गलत चीज़ बयान करूँगा तो मेरे सामने अगर उसका रद्द आएगा तो मैं खुले दिल से उससे तौबा करूँगा, रुजू करूँगा, माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर जो चीज़ें मैं अब आपके सामने ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ तो इनका अगर अखलाकी और इनका शरई और कानूनी, ये तीनों किस्म के जवाब अगर दावत इस्लामी की मैनेजमेंट के पास मौजूद ना हो तो फिर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि तुम खुदा का खौफ करो, किस तरह से तुम लोगों के जज्बात से खेलते हो। बरतानिया के मेरे मीरपुर, मेरे गुजर खान, कलर सईदा, हमारे भाई जेलम, दीना और ये जो पूरी पट्टी है आगे मंडी बावदीन, गुजरात, ये तमाम लोग ये एक दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनको जब वहाँ दावत इस्लामी के जनाब स्क्रीनें लगा लगा कर दिखाया जाता है कि गुर्बत पाकिस्तान में मुंह खोले खड़ी है, लोग भूखों से मर रहे हैं, कोई क्या को क्या, तो वो हमारे शेर, वो हमारे खुदा की कसम सलूट करता हूँ यार, आप मीरपुरियों को, आप गुजर खान वालों को, आप दीन का दर्द रखने वालों को। ये जनाब लाखों के हिसाब से ये डोनेशन देते हैं। ये मैं लाखों रुपए नहीं कह रहा मौजूद नाज़रीन, ये पाउंड्स कह रहा हूँ। और हर घर के अंदर तकरीबन बरतानिया के दावत इस्लामी का डब्बा, हर दुकान पर इनका जो है ना वो डब्बा है। और ये डब्बे इतने मुकाबले में इनके निगरान रख रहे हैं कि अब हालत ये हो चुकी है कि मैं आपके सामने एक वीडियो भी रखूंगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर हिंदुओं की दुकानों पर इन्होंने सदके के बक्स रखे हुए हैं, हिंदुओं की दुकानों पर। गैर मुस्लिमों की दुकानों पे भी वो डोनेशंस लेते हैं, वो चंदा उनसे लेते हैं, वो जो है ना उधर चैरिटी के नाम पर वो चीज़ें करते हैं। बहरहाल ये तो मुफ्तियान दावत इस्लामी बताएंगे कि वो उसकी क्या शरई हैसियत है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इतना जज्बा है कि अगर चंदा इकट्ठा करना है तो हिंदुओं की दुकान भी नहीं छोड़नी है, सिख यहूदी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेना सबसे, आगे उसको खर्चा कहाँ करना है वो इस रिपोर्ट के अंदर सब मौजूद है। तो माशाल्लाह हमारे मीरपुर और ये अवाम जिन्होंने अपने वालदैन के इसाले सवाब के लिए, किसी ने अपनी मुश्किल परेशानी के लिए, हल के लिए, इन्होंने जो सदका खैरात चैरिटी के नाम पर, चूँकि ये चैरिटी तंजीम जो रजिस्टर्ड है यूके के अंदर, तो चैरिटी के नाम पर माशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्स आप इनको स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि साल 2022 और 23 के अंदर जो बरतानिया के मुसलमान हैं, और मैं आगे चलकर बयान करूंगा कि उनमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा कुछ और भी है, इनकी कुल जो डोनेशन इनको मिली है चैरिटी के नाम पर वो है 3,14,96,977 पाउंड, यानी ये तकरीबन 31.5 मिलियन ये पाउंड जमा हुए हैं दावत इस्लामी के लिए। पाकिस्तानी अगर 346 के हिसाब से मैंने इसका ज़रब दी थी तो ये बनते हैं 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख और 54,042 रुपए। ये चैरिटी के नाम पर यह रकम माशाल्लाह ये हमारे बरतानिया के मुसलमानों ने ये दावत इस्लामी की खिदमत की। इसमें याद रखना है
उन बच्चों के वो पॉकेट मनी भी है, उन माओ बहनों के वो सदके वाले चैरिटी के जो बॉक्स हैं वो भी हैं, और इनमें वो जो बेनिफिट लेने वाली बूढ़ी खवातीन और मर्द हैं ना, उनके भी वो बचत करके जो महीने बाद कहते हैं हम दावत इस्लामी को देंगे, और वो बहुत नेक कामों में पाकिस्तान में फलां जगह फलां जलजले वाली जगह फलां गरीब मदरसे पर फलां जगह ये लोग लगाएंगे। तो ये जनाब इस नाम पर ये 31 पॉइंट तकरीबन 5 मिलियन, क्योंकि 31.4 है, आगे 96,000 है, यानी 4,000 बीच में से कम है। तो इसका मतलब है कि 31.5 मिलियन पाउंड ये दावत इस्लामी को हमारे गयूर पाकिस्तानी मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवाए। इस रकम में कमाल की बात यह है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हनीफ कुरैशी के पास ईरानी माल आता, ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरें, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गया, उनके लिए बरतानवी माल माशाअल्लाह वो साबित हो गए। मौजूद नाज़रीन, के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर एड की मद में, सुभान अल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से एड की मद में और गिफ्ट मनी की मद में ये रकम दी गई है दावत इस्लामी को 1,35,58,53,938 रुपए, और ये उसमें यानी कि शामिल हैं ऊपर वाली जो रकम मैंने बयान की है 31.5 मिलियन पाउंड्स, यानी 10,89,79,00,000, इसमें ये वाली रकम शामिल है। यहां मैं जब इन कागजात की स्टडी कर रहा था तो मुझे एक सवाल का जवाब भी मिला, और यकीनन ये सवाल जो आम तौर पर हमारे बहुत सारे जज्बाती सुन्नी मुसलमान करते थे, वो सब के लिए ये जवाब इस कागजात के अंदर मौजूद है। सवाल ये था कि यार मदनी चैनल हमारे जनाब चंदे पे पलने वाला ये चैनल है, आले सुन्नत इनको रकम देते हैं, कोई इस चैनल पर कहीं खीरे छीलने का तरीका, कहीं दही जमाने का तरीका, और कहीं जनाब केले रखने का तरीका, ये सब कुछ मौजूद है। और मौजूद नाज़रीन 10-10 मिनट वहां पर ये सवाल जवाब हो रहे होते हैं, हजरत अमीर दावत इस्लामी पैदा कब हुए, कहाँ हुए, उनकी बहन का नाम क्या है, उनके भाई का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उन्होंने प्राइमरी कहाँ पढ़ी, उन्होंने मिडल कहाँ पढ़ी, कारोबार क्या किया, यानी ये वो सारी चीजें 8-8 10-10 मिनट ये सवालात हो रहे हैं। और अगर अमीर दावत इस्लामी का पोता वो एक रोजा रख ले तो उस रोजे को हाईलाइट करने के लिए 5-5 10-10 मिनट के स्लॉट्स और प्रोग्राम्स चलते हैं। लेकिन उस मदनी चैनल के ऊपर आसिया मलूना को भगा दिया जाए, कोई पता नहीं। यहां कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के हवाले से डाका डाल दिया जाए, कोई हलचल नहीं। खत्म नबुव्वत के हवाले से कवानीन का मामला हो, कोई हलचल नहीं। यहां पर जिहाद के हवाले से कोई तकरीर करनी हो, नो वे। और अगर मैं इसके हवाले से भी अर्ज करूंगा, चूंकि मैं वो वीडियोस यहां नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने पीछे वीडियोस एविडेंस के लिए डाली, तो दावत इस्लामी की तरफ से मुझे स्ट्राइक्स आ गई और मेरी वो वीडियोस डिलीट हो गई। यानी यहां से भी आप इन लोगों का देखें ना वो जज्बा, और इंटरनेशनल जो यूके में बैठे हुए लोग हैं वो जरा सोचें कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है कि इनकी वीडियोस में इनको सबूत के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने मेरी वीडियोस उड़ा दी। अब मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मैं वीडियोस डाल रहा हूं कि मदनी चैनल पर इनके एक मुबल्लिग ने एक हदीस पेश की जिसमें क़यामत की निशानियां थी, उसमें जिहाद का जिक्र था कि लोग जिहाद को तर्क कर देंगे। मौजूद नाज़रीन, उसने जिहाद की रिवायत के अल्फाज पढ़े लेकिन तर्जमा नहीं किया। जब पूरे दुनिया से लान तान शुरू हुआ तो फिर उसी तरह का सेट सेम उसी तरह से बिठाकर इन्होंने जनाब वाला उसी मुबल्लिग से वही हदीस उसी फ्लो में जनाब उसको रिकॉर्ड करवाई और उसको जारी किया और कहा जी कि वो बीच में से जिहाद वाला तर्जमा शरपसंद लोगों ने जनाब वो उड़ा दिया। लेकिन चोरी करते हुए ना बहुत सारे अक्ल की जरूरत है। अफसोस ये कि वो पिछले सेट को जो है ना वो बराबर नहीं कर सके और तारीख के वाले से भी वो गड़बड़ हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मदनी चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको जिहाद के वाले से बात नहीं मिलेगी। यहूदो नसारा के खिलाफ जो हदीस मुबारक हैं वो नहीं मिलेगा। कादियानियों का नाम लेकर उनकी तरदीद, खत्म नबुव्वत की बात होगी, लेकिन कादियानियों का रद्द सीधे सीधे वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मौजूद नाज़रीन, वहां पर नहीं मिलेगा। और अगर इन पर एतराज हो तो ये इस कदर तेज लोग हैं कि ये उसी तरह का मदनी चैनल का लोगो लगाकर ये क्लिप
रिकॉर्ड करवाते हैं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं ताकि अवाम में ये तासर हो जाए कि जनाब ये वाकई मदनी चैनल पर इस तरह की गुफ्तगू हुई है। और इस तरह का बहुत सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हालांकि वो चीज़ इनकी सोशल मीडिया पे होती है, वो मदनी चैनल के ऊपर इनका वो सिलसिला नहीं होता। अभी जिस तरह अभी हालिया वजात हुई है जो उन जुलूस के वाले से, तो अमीन अतारी साहब ने उस वजात को सोशल मीडिया पे किया है, उसको दावत इस्लामी का जो ऑफिशियल मदनी चैनल है उस पर नहीं, यानी खराफात मदनी चैनल पे दिखाई गई, लेकिन वो जो वजात है वो बाकी हो। इसी तरह इनका ये हालत है, ये कभी रुजू करें या कभी और इस तरह के मामलात करें तो ये मदनी चैनल के ऊपर नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरे जो ना प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको ये इतना अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग ज़हन और नज़र रखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। मौजूद नाज़रीन, मैं अपने मकसद और उन्वान की तरफ आ रहा हूँ। तो ये वो सवाल था कि आखिर क्यों मदनी चैनल पर ऐसा नहीं होता, तो उसका जवाब इन कागजात में मौजूद है। जब गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, तो ऐसी तंजीम की जुर्रत है कि वो यहूदो नसारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? कभी भी नहीं, और आइंदा भी मत समझें। ये वो चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी जान, जो मैंने घर से नहीं बनाए, इनकी वेबसाइट पर, बरतानिया की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये जो एड मिल रही है, ये जो मनी मिल रही है इनको गिफ्ट मनी के नाम से, ये 1 अरब 35 करोड़, तो ईरान के माल का ताना देने वालों, ये यहूदो नसारा का माल कौन खा रहा है? और ये क्या सूरत हाल है? अब 2 सालों के अंदर 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख चैरिटी के नाम पर तंजीम ने जमा किया। मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूं, खुदा का वास्ता आंखें खोलें और जरा देखें, इन 2 सालों के अंदर जो चैरिटी के नाम पर जमा होने वाली रकम है 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख, यानी कि 31.5 मिलियन। इन 31.5 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 50,11,167 पाउंड, यानी कि ये तकरीबन 5 मिलियन पाउंड्स, ये रकम है 1 अरब 69 करोड़ 92 लाख 63,782 रुपए, ये सिर्फ चैरिटी पे लगाए गए। एक दफा मैं फिर फिगर दोहरा देता हूं, 31.5 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चैरिटी पे लगे। यानी वो जो रोती दिखाती मखलूक, अब वो भी नहीं पता कहां लगे, लेकिन हम चलें बदगुमानी नहीं करते हैं, नेक गुमानी रख लेते हैं कि वो ठीक लगे होंगे। कहां लगे हैं वो चैरिटी पर? गरीब, मसाकीन, बेवा, जिनके जनाब फोटो दिखाकर, रोते रोते बच्चे दिखाकर, गरीब गिरी हुई झोंपड़ियां दिखाकर जो नाम हासिल किए, जिस नाम पर ये रकम हासिल की गई है। बरतानिया के मुसलमानों, ये तुम्हारे मुल्क के चैरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 31.49 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन के करीब रकम इन्होंने चैरिटी के ऊपर लगाई है। बाकी किधर लगाई है? माशाल्लाह। आइए जरा आप डॉक्यूमेंट्स को देखते रहें और उसको पढ़ते रहें। इनमें से इनके जो अपने कारिंदे जो इन्होंने पाल रखे हैं, जो इनका तरीक़ेकार है कि ये उन रकमों का खुर्द बुर्द करने के लिए मुख्तलिफ मद्दात में इन्होंने अपने लोग घुसेड़े हुए होते हैं, जिसका ये बड़ा सीना तान कर हबीब अत्तारी साहब जैसे लोग फिर कहते हैं हमारे 33,000 मुलाजिम हैं। अब देखिए जरा वो मुलाजिम कहां किस तरह से रकमें हासिल करते हैं। मैं फिर फिगर दोहरा रहा हूं, 31.5 मिलियन पाउंड्स, यानी 10 अरब 89 करोड़ और 79 लाख, इसमें से सिर्फ जो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड चैरिटी है, चैरिटी के नाम पर इनका पूरा आप यहां पढ़ लें आप, तो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड इनकी इस तंजीम ने खर्चा कितना किया चैरिटी के नाम पर? सिर्फ 5 मिलियन। अब ये अवाम बरतानिया इनसे पूछे कि हमसे चैरिटी के नाम पर लिए हैं तो लगाए कहां हैं? भारत चलें आगे देखते हैं इन्होंने कहां लगाए। इनमें से सर आपके होश उड़ जाएंगे, इन्होंने जो आपस में बंदर बांट किए, आपस में मुफ्तियों को, मुलाजमों को सैलरीज के नाम पर जो इन्होंने रकम बांटी है, वो कितनी है? 1 करोड़ 49,29,237 पाउंड, यानी 5 अरब 16 करोड़ 55 लाख 16,002 रुपए। 5 अरब 16 करोड़ रुपए इन्होंने किस दर बांट दिए? उस चैरिटी की रकम में से। ये इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इन्होंने अपने मुलाजमों में के कहा जी कि हमने मुलाजमों को चलो जी तनख्वाह दे दी, ओके जी हो गई। लेकिन आगे बढ़ें,
स्टाफ एनआईसी की मदद में, यानी वो मुलाजिम कोई और है और स्टाफ कोई और है, नहीं वही है। तो फिर देखें, अल्लल्ले तल्लल्ले मैं आपको बता रहा हूं, स्टाफ एनआईसी की मदद में इन्होंने जनाब फिर रकम खर्च की है 9,16,334, यानी ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब रकम है। 31,70,51,564, यानी ये भी मुड़ के उन्हीं अपने मुलाजमों पे ये भी खर्चा। अच्छा, स्टाफ पेंशन, मौजूद नाज़रीन, बरतानिया के मुसलमानों, वो जो तुम्हारा चंदा है ना, जरा देखना किधर जा रहा है। स्टाफ पेंशन की मद में इन्होंने जनाब खर्चा किया है, सिर्फ ये मैं 2 सालों का बता रहा हूं, पूरी जिंदगी का नहीं, सिर्फ 2 सालों का। वो कितने, 5,91,45,240, यानी वो जो ऊपर 5,16,00,00,000 है, ये रकमें उससे अलावा हैं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर इन्होंने ना कैजुअल वेजेस के बाद में इन्होंने जनाब वाला खर्चा कर दिया है 9,53,21,270, यानी ये भी फिर मुड़ के उन्हीं अपने करिंदों पर ये खर्चा भी आ गया, नाम चेंज कर दिया गया, कागजों का पेट भर दिया गया। आगे आइए, स्टाफ ट्रेनिंग के नाम पर 38 लाख रुपया लगा दिया गया। स्टाफ वेलफेयर, यानी देखें नाम बदल बदल के कैसे आ रहे हैं। स्टाफ वेलफेयर की मद में 1,47,58,976 रुपए ये आ गया। फिर इसी स्टाफ की इंश्योरेंस की मद में 11,84,72,822 रुपए, यानी 34,02,407 पाउंड, ये किस कीमत में, उसी अमले की, वो जो इनके करिंदे उनकी इंश्योरेंस की नाम पर यह रकम आ गई, ये इनके अल्लल्ले तल्लल्ले। अच्छा आगे बढ़िए, रेंट की मद में 24,39,00,000 रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया। पानी और बिजली की बिल का जो जमा करवाया मद में, मौजूद नाजरीन जरा खोल के सुनिए, वो कितना है, 36,16,24,668 रुपए, ये सिर्फ दवत इस्लामी की यूके की चैरिटी ने ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बरतानिया के मुसलमानों की जो वालदैन के इसाले सवाब के लिए और सुभान अल्लाह जज्बे से वो डब्बों में जहां तुम डालते हो, और तुम्हारे हाल ही यही होना चाहिए, तुम्हारे गांव के मदरसे उजड़ गए, तुम्हारे गांव में गरीब लोग मर गए, भूखे मर गए, लेकिन तुमने उधर कभी नहीं दिए, खुद कभी मेहनत ना की, और इनके हथे तुमने चढ़ाई हैं ज़कातें, खैरातें, फितराने, और ये मस्जिदों में खड़े होकर ये चंदे करते रहें। और उसकी हालत ये कि ये देखो, ये तुम्हारे, ये इनके लग रहे हैं। आप बरतानिया में रहते हो ना, जरा सोचो ये क्या मैं बोल रहा हूं, कितना है, 36,16,24,668, यानी 10,45,158 पाउंड, ये सिर्फ ये इन्होंने बिजली और पानी की मद में ये इन्होंने खर्चा लिखा है। टेलीफोन, बरतानिया के मुसलमानों होश जनाब रखना है, टेलीफोन की मद में 82,811 पाउंड, 2,86,52,606 रुपए, ये सिर्फ टेलीफोन का खर्चा है। साउंड्री, मतलब जैसे आप यूं कह लें जी कि अदर अखराजात, वो कितने हैं जी, 2,18,74,120। जाहिर है ये सारे खर्चे किस पर हो रहे हैं, ऊपर तनख्वाहें, फिर वेलफेयर, फिर पेंशन, फिर वो सारा, यानी इधर से भी इधर, इधर से भी इधर। अब आगे आइए, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की मद में 2 सालों के अंदर, मौजूद नाजरीन सुनिएगा, 84,87,89,914 रुपए, यानी 84,27,00,000 रुपए सिर्फ 2 सालों के अंदर माशाअल्लाह दावत इस्लामी की चैरिटी ने यूके के अंदर ये रकम इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जो कि हर बंदा चेक कर सकता है, ये रकम इन्होंने लगाई है सिर्फ दफ्तरों शफ्तरों की मेंटेनेंस की मद में। सुभान अल्लाह। स्टेशनरी की मद में 1,47,41,46,676 रुपए, इतनों की कलम पेंसिलें और जनाब वाला वो सफे शफे खर्च हो गए जी माशाअल्लाह। आगे बढ़िए, हबीब अत्तारी साहब कितने सीना तान तान कर कहते थे कि हमारे निगरान तो वॉलंटियरली काम करते हैं, कोई खर्चा हम टिकट भी नहीं लेते हैं, जेब से खाते हैं। इमरान अत्तारी साहब जनाब मस्के लगा लगा कर कहते थे कि ये तो मेरी जो प्याली है मेरे सामने, ये भी दावत इस्लामी की नहीं है। इन लोगों की हालत देखें, सिर्फ ट्रेवलिंग के नाम पर 1,21,106 पाउंड, यानी 4,19,02,676 रुपए,
और बीच में मजीद इन्होंने ऐड किया मोटर के नाम पर। इसको देखा जाए तो 4,74,60,128 यानी 4,74,00,000 नियर अबाउट यानी 5 करोड़ के करीब। ये सिर्फ ये वाला जो है ये 2 साल का नहीं, ये 1 साल का खर्चा है। 1 साल की ट्रेवलिंग का खर्चा दावत इस्लामी के ऑफिशियल्स का यूके के अंदर। और शायद मेरी पाकिस्तानी को ना पता हो, बरतानिया वाले जानते हैं, मैं आपके सामने सबूत के तौर पर भी रखता हूं कि वहां एडम्बरा से आप लंदन आए और लंदन से एडम्बरा जाएं, यानी ये उनका जिस तरह हमारा पिंडी से हमारा दूर का स्टेशन जो वो कराची बनता है, तो अगर इतने आप अगर सफर करें तो आपका वहां टिकट कोई हजारों में नहीं होगा, वहां पर सिर्फ 25 पाउंड 36 पाउंड ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं बहुत ज्यादा हुआ तो 80 पाउंड के करीब ये जाते। लेकिन आमतौर पर रेट्स आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं, यही हैं। ये मैं आपके सामने मुख्तलिफ जनाब चीज़ों के टिकट्स आपके सामने में शो कर रहा हूँ। कहीं 35, कहीं 36, कहीं 25 पाउंड, कहीं जनाब वाला 50-45 पाउंड ये खर्चा आता है। 30-35 पाउंड आता है। तो अब यहां खर्चा कितना किया है माशाल्लाह ऑफिशियल्स ने सिर्फ ट्रेवलिंग पे, टोटल बन गया 4,74,60,128 रुपए। ये है इन लोगों की वो नारे के जिसमें कहते हैं हम तो कोई खर्चा नहीं करते, हम तो रोटी भी नहीं खाते, हम तो पानी भी नहीं पीते, हम तो किसी से अल्लाह, हम तो अमीर दावत इस्लामी के मिशन के सिपाही हैं। अफसोस किबला अमीर दावत इस्लामी को पता ही नहीं है। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, मुझे कहते हो ना यरगमाल, ये यरगमाल बनाए हुए उन तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती ऑफिशियली। ये चीजें नीचे नीचे से ये सब हैं। और आगे मैं लिंक जोड़कर आपको बताऊंगा। एक दास्तान है मेरे भाइयों, एक मेरी बहनों, एक दास्तान है। फट जाएंगे अगर आप, मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। चलो ये तो वो है ना यार, अभी अभी मोबाइल निकालो, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो और खुद चीज चेक करो। तो नाज़रीन, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दावत इस्लामी ने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया, मुख्तलिफ कर्जे हैं। टोटल इनके जो कर्जे हैं, बैंक लोन जो इन्होंने शो किए वो 2,90,374 पाउंड हैं। और कुल इन्होंने खर्चा जो शो किया है वो किया है 37,90,594 पाउंड। ये इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। और इनकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनके पास जो इनकी रकम पड़ी हुई है, इनके पास जो मौजूद है वो है 40 लाख से ज्यादा। यानी जो इन्होंने कर्जा लिया है वो इनकी जो ओरिजिनल रकम है उससे कम है। और अब इस कर्जे वगैरह पर जो बैंक चार्ज ले रहा है, जो सूद की मद में माशाअल्लाह आपके वालिदैन कोई साले सवाब हो रहा है, वो कितना है? वो सर इनके इसके मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में जो इन्होंने बैंक को सूद या दीगर चार्जेस की मद में अदा किए वो हैं 2,85,369 पाउंड। यह है 9,87,37,674 रुपए। ये सिर्फ 2 सालों में यहूदियों के बैंकों को माशाल्लाह दावत इस्लामी के चैरिटी के डिपार्टमेंट में अदा किया है। सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें, पता चले। आगे चलिए, क्रेडिट कार्ड चार्जेस 2 सालों में 41,889 पाउंड, यानी 1,44,93,594 रुपए। अब मैं बरतानिया के मुसलमानों से पूछूंगा कि आपके मुल्क में ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस आते हैं, क्या ये सूद वाले होते हैं या कि वैसे ही कोई चार्जेस आते हैं? तो अगर हमारे यहाँ तो अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है ना पैसा लग के आए, क्रेडिट कार्ड चार्जेस की मद में अगर आए तो उसको सूदी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सीधा सीधा सूद है। अब आप मैं तमाम मुसलमानों से, बरतानिया के मुसलमानों से सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताइएगा जरा कि ये जो 1,44,00,000 रुपया सिर्फ 2 सालों में दावत इस्लामी के इन ऑफिशियल्स ने, वहां के जो इनके निगरान, इनके मुफ्ती, सुभान अल्लाह, इनके ट्रस्टीज, जाहिर क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज किया, कुछ जिन्होंने तो नहीं किया ना, उन्होंने किया। तो क्या आप इनसे ये सवाल पूछेंगे कि ये जो हमारे मां बाप के इसाले सवाब की रकमें हमने दी थी तुम्हें और तुमने वो सूद में डाली है, जालिमों, सूद दिए तुमने, और वो भी तुमने यहूदियों को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
यानी कर्जे लो और उस पर सूद दो, और उसके बाद आप जनाब क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये 31 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन ये चैरिटी में, और बाकी सब कुछ अल्लों तल्लों में। बाकी डिटेल आप उधर खुद पढ़ लें। उसमें कुछ और भी है कि कंप्यूटर की जो हमने सॉफ्टवेयर ठीक करवाए तो कितने करोड़ लग गया, उसमें हमने जनाब पता नहीं क्या से क्या। तो ये है माशाल्लाह मुखलिस दावत इस्लामी की चैरिटी का शोबा। अब मैंने आपके सामने ये वो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं कि जो सब मुसलमान उसको देख सकते हैं, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है। अब इन्हीं से आप सवाल पूछें कि ये सब क्या है, और फिर अपने दिल पे हाथ रख के तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों से मैं कहता हूं, ये सिर्फ बरतानिया का हाल है। पाकिस्तान के हालात तो भाई ये उस जगह के जहां हर चीज कंट्रोल में है, मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल है, बाकियों में वो की होती है। ऐसे इंकिशाफात आएंगे, अगर मैं वो सारी चीजें भी मैं लेके आ जाऊं, शायद इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ियां हो जाएं। बिलखुसूस अमेरिका और साउथ अफ्रीका के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो शायद ऑफिशियल्स के लिए मैं समझता हूं कि शायद बहुत मुश्किल हो जाए। और अगर इनका गाली ब्रिगेड, ये जो बदतमीज तबका है, ये बाज ना आया, इनकी ये हरकतें खत्म ना हुई, फिर मैं नहीं देखूंगा कि किसकी शलवार उतरती है और किसका इमामा गिरता है, फिर मैं नहीं देखूंगा कि किसको क्या तकलीफ होती है। ये शट अप, मैं कॉल इनको दे रहा हूं कि तुम मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे ईरानी एजेंट कह रहे हो, मुझे अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरो। इतने लिथड़े हुए हैं ना तुम्हारे ये लोग कि तुम सर पकड़ के बैठ जाओ। हां मुझे पता है गुस्सा उन लोगों को आएगा जो कमीने हैं ही करप्ट, उनको तो कोई, उनको तो शर्माएंगे, आंखें नीची करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन इनमें से वो मुखलिस तबका, वो मेरी बेटियां, वो मेरी माएं, वो मेरी बहनें, वो यार मुझे पता चला हमारी यहां एक बहन ने रिश्तेदारों से रमजान में 3 लाख रुपया जमा किया। वो बेचारी फोने करती रही मेरी तंजीम को पैसे दें। 3 लाख रुपया, हमारे करीबी जानने वाले लोग हैं उनका। तो उनने कहा जी बच्ची ने, एक बच्ची ने 3 लाख रुपए जमा करके इनको दिया। बिल्कुल ये मुखलिस लोग हैं, इनका सलूट है इन लोगों को। लेकिन आप बताएं कि ये इस तरह के जो लोग हैं इनके बारे में हम क्या करें। मैं आवाज उठाऊं तो ये कहते हैं इसको असैसिनेट कर देंगे, इसको हम कत्ल करवा देंगे। मैं तमाम मुल्की इदारों से कहता हूं, इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ये चीजें हमारे दोस्त जमा करवाएंगे कि ये लोग अब अगर मुझे नुकसान पहुंचाएं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएं, इसके जिम्मेदार इनका वो जो डॉन है, वो जो इमरान अत्तारी है, वो इसका जिम्मेदार होगा। ये और ऐसी ऐसी चीजें मजीद भी हम लेकर आएंगे कि इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो है ना वो खुश हो जाएगी। मैं आम तरीन बात आप आवाम के सामने करने लगा हूं। मदनी चैनल, मैं जैसे अर्ज कर चुका कि उस मदनी चैनल पे क्या है। उस मदनी चैनल पर कोई उलमाए अहले सुन्नत में से दावत इस्लामी के बगैर कोई आलिम दीन, वो कितना मुफ्ती आजम पाकिस्तान ही क्यों न, वो ना खिताब कर सकता है, ना वहां दर्स दे सकता है, ना वो गुफ्तगू कर सकता है। किसी पीर का कोई भी, मतलब पीर खाने का, गोलड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ, इन आस्थानों का कोई उर्स की तकरीब हो, वो वहां नहीं दिखाई जा सकती। बानी दावत इस्लामी कई मोतमद अलह शख्सियात हैं, बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, उनका ना योम विलादत ना योम वसा, कुछ भी नहीं। मदनी चैनल टोटल एंड टोटल घूम रहा है हजरत किबला इलियास अत्तार कादरी साहब की शख्सियत के गिर्द। उनका अगर पोता रोजा रखे तो उसके लिए पूरी पूरी ट्रांसमिशन, उसके लिए बाकायदा पूरी फिल्म। ये जो मदनी चैनल है, आप कहेंगे कि एक तंजीम ने मेहनत करके चैनल बनाए तो उनका हक बनता है कि उनके अमीर दावत इस्लामी के बचपन को बयान किया जाए, वो सो रहे हो तो उनकी नींद को दिखाया जाए, वो उम्रे पे जा रहे हो तो गाड़ी के सफ़र को दिखाया जाए, वो अगर कहीं तखलिए में इबादत करके वो आंसू बहा रहे हो तो उन आंसुओं को भी पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए, और अगर वो रो रहे हो तो उनका रोना भी पूरी दुनिया को दिखाया जाए। तो आप कहेंगे भाई हक बनता है तंजीम का, भाई वो चैनल उनका है तो जो मर्जी करें। लेकिन मौजूद नाज़रीन, शायद आपको पता नहीं है, ये जो मदनी चैनल है ना, ये मदनी चैनल मुफ्त में नहीं चलता है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो चैनल्स चलते हैं तो इनके लिए सेटेलाइट्स की ज़रूरत है। खुद मदनी चैनल ने अपनी ये इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है कि मदनी चैनल 6 मुख्तलिफ सेटेलाइट्स मुख्तलिफ बरे आज़मों में इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको यूं सादा लहजे में समझाऊं तो पाकिस्तान के चैनलों में सबसे बड़ा चैनल मदनी चैनल है। जियो, ARY, तमाम जितने निजी चैनल हैं उनमें से सबसे बड़ा चैनल वर्थ के लिहाज से वो मदनी चैनल है,
क्योंकि ये दुनिया के ज्यादा मुल्कों में और ज्यादा जुबानों में ये चैनल चल रहा है। अब इनकी जो इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बताएंगे, और खुद हबीब अत्तारी साहब अपनी तकरीर में बता चुके हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए मदनी चैनल पे लग रहे हैं। यानी अगर इसको आप सादा लफ्जों में कहें तो अरबों रुपए का खर्चा आले सुन्नत का। और ये अरबों रुपए भी वो है जो कहीं हम डब्बे में डालते हैं, कहीं हम जनाब किसी अत्तारी भाई को जनाब खिदमत पेश करते हैं, कहीं हम जनाब उनको चेक की सूरत में, कहीं उनके वो मशीनों में हम कार्ड स्वैप करते हैं। तो ये अरबों रुपया मदनी चैनल के ऊपर खर्चा आ रहा है मेरे आले सुन्नत व जमात के भाइयों, अरबों रुपया मदनी चैनल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मदनी चैनल पे खर्चा मेरे सुन्नी भाई का हुआ, वो गोलर शरीफ के मुरीद भी हैं, वो दुनिया भर के जो दीगर पीराने उज़ाम हैं उनके मुरीद भी हैं, और खुद हजरत क़िबला इलियास कादरी साहब के मुरीद भी हैं। तो अब ओवरऑल जो दुनिया भर के पीरों के मुरीदों ने चंदा दिया दावत इस्लामी को, तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एक पीर की औलाद की प्रोजेक्शन के लिए या एक पीर के गिर्द इसकी सारी ट्रांसमिशन क्यों घूमती है? यहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। चलो यार, हम तो तुम्हारे नजदीक हुए ना, शीए राफजी हो गए, वो ठीक है यार, हमारा जो दड़ा है, जो हम अली अली करने वाले हैं, वो तुम्हारे नजदीक राफजी हो गए। वो चलो, जो जिन्हें तुम सुन्नी समझते हो और जिनके लिए हजरत साहब दुआएं करते हैं, जिनको कंजुल उलमा तो क्या से क्या कहकर दुआएं करते हैं, उनको तो घंटा दे दो कभी मदनी चैनल पे। वो तुम्हारे नजरिए के मुताबिक तो ठीक है ना। और किसी मुफ्ती आजम को, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, ये जो बड़े बड़े आपके कराची के मुफ्ती हैं, इनको में से क्यों नहीं उनको देते हैं? कभी मुफ्ती अकमल कादरी साहब को, कभी कराची के चलिए छोड़िए क़िबला खतीब अहले सुन्नत मुज़फ़्फ़र शाह साहब को काड़वी साहब को, ये जितने लोग हैं यार, ये तो सुन्नी है ना। ये भी सारे, इनमें से कोई राफ़ज़ी है, कोई वाबी है, कोई क्या है, सुन्नी है। अगर ये सुन्नी है तो इनके लिए क्यों दरवाजे मदनी चैनल के बंद हैं? वहां क्यों, मैं फिर वो लफ्ज़ बोलूंगा तो चीखेंगे कि ऐसे ऐसे मुबल्लिगीन वहां पर बैठे हुए हैं और शूरा के लोग कि जिनके पास मदरसे की कोई एक सनद भी नहीं है, ठीक है। और बाकी रह गया मामला कि इनके जो एक छोटे छोटे बच्चे, यानी प्रोग्राम हो रहा है हजरत साहब का, तो कहीं आल बकौल इनके, मैं नहीं कहता आले अत्तार आले इमरान, छोटे छोटे बच्चे, और वो जो एक बच्चा अपनी तोतलियां जुबानें बोलकर वो बातें कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन हो रही है, पीर साहब का पोता कितना नेक है, फलाने का हाजी इमरान अत्तारी साहब का ये प्रोजेक्शन है ना, उनका बेटा हबीब अत्तारी का बेटा कितना। बाकी मैं यहाँ वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस रुकने शूरा के बेटे का क्या कैस हुआ, वो कराची की आवाम जानती है, बहुत सारे इनके लोग। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे अंदर तक मेरी ये रसाई हो गई है, तुम्हारे अंदर के लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। अगली जो किस्त आएगी वो इससे ऊपर वाली आएगी, लिहाजा मैं ये मजबूर होकर, और सर वो लोग पीटें जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे मुंह फाड़ फाड़ कर मुतालबे किए कि जनाब लेके आओ चीजें, लेके आओ चीजें, लेके आओ। अब अगर आपने कहा ना, तो फिर वो 3 करोड़ की रसीदें नहीं आएंगी, फिर वो अरबों रुपए वाली खाते खुलेंगे। और मैं बता दूं, अभी तो ये मैं यहाँ हूं, अभी मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका से मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा बरतानिया, हाँ एक और भी है, बरतानिया आऊँगा, उसके बाद यूरोप, उसके बाद फिर माशाल्लाह मैं साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिन वहाँ गुजारूंगा। मैं इशारे से बता रहा हूँ सबको, मैं साउथ अफ्रीका गुजारूंगा। और फिर मैं बहुत सारे उन ऑफिशियल्स को कि फिर मैं उन मुल्कों में भी जाऊँगा जहाँ $1 लाख जो है ना वो सिर्फ होटल में रह गया। और फिर किन किन जनाब शादियों के मौके पर किस किस के छापे पड़ते रहे, वो क्या क्या होता रहा, वो सब स्टोरियाँ एक एक स्टोरी में ब्रेक करूँगा। और उलमा के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने इतने दिनों से मेरे जनाब, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जब चीज़ें भेजी हैं तो आज उन सब ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा यार जो मर्जी ये करो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो इन लोगों को कह के थक गए कि बैठ कर इन मामलात को हल करो। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो अब आपको इजाज़त है, आप जो मर्जी करें। ज़ाहिर है एक तरफ तो ठेका नहीं उठाया होता। मैं फिर उन लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूँ, अगर इनका ये गाली बरगैड ये खामोश न हुआ, ये क्या समझते यार ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, मुझे गोली मरवा दोगे, कत्ल करवा दोगे। हनीफ कुरैशी का कत्ल मेरी जान इतना आसान भी नहीं होगा। इमरान अत्तारी साहब आप सुन लें, ये रिपोर्टें हमारे तक पहुंच चुकी हैं, आपने कहाँ क्या मीटिंग की है। हबीब साहब आप भी सुन लें, अमीन अत्तारी साहब आप भी सुन लें, ये जो पंजाब वाले शाहिद साहब हैं आपके निगरान कादरी साहब, वो भी सुन लें।
बाकी भी सुन लें। अब आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब आपकी अंदर की मीडिया भी हमें पता है ना, तो फिर आपकी और क्या क्या चीजें हमें पता होंगी। बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग इस चीज पे खत्म करते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं करते हो तो फिर आगे मैं अल्लाह तूल जाऊंगा। फिर मेरा तो जो तुमने करना था नुकसान कर दिया है, मेरा तो जो तुमने गालियां देनी थी, मेरे अकीदे को तुमने जनाब लोगों के घरों में जा जाकर तुम्हारे लोगों को कहते हैं कि हनीफ कुरैशी का अकीदा ऐसे ऐसे इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो खामोश रहा हूं, सब्र किए, अब इसके बाद कोई सब्र वबर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।